अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, चैप्टर नंबर 12 का, जिसमें हमारे पास जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है, तो ये पी शेप स्ट्रक्चर होता है जो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। हाइपोथैलेमस क्या था, ब्रेन का पार्ट था, ठीक है, जिसको हमने देखा था कि 4 ब्रेन में वो सेकंड नंबर पे था। अब इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के इसने क्या करना होता है, इसने बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल किया होता है, या बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं ना उनकी सेक्रीशंस ये पिट्यूटरी ग्लैंड कराता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास जो सबसे पहले है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 लॉब्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो एंटीरियर लोब है वो 2 तरह के हार्मोन सिक्रेट करेगा, वैसे तो बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन जो 2 हम स्टडी करेंगे वो है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब और जो पोस्टीरियर लोब है वो हमारे पास टू टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, जिसमें हमारे पास है वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीरियर लोब की। जो एंटीरियर लोब है ये बहुत ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें फर्स्ट जो हमारे पास है वो सोमैटोट्रोफिन है। सोमैटोट्रोफिन क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे बच्चे जिनका ये हार्मोन जब उनका ग्रोथ का पीरियड चल रहा होता है, मतलब जब उनकी ग्रोइंग एज होती है, तो तब अगर ये हार्मोन कम रिलीज़ होता है तो ऐसे बच्चे को जो बीमारी होगी वो डवार्फिज्म होगी, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज़ डैमिनिश्ड या डिक्रीज ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीजेस। तो इस तरह उस बच्चे की ग्रोथ का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड डवार्फिज्म। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डवार्फिज्म बोलेंगे। अगर किसी बच्चे में ग्रोइंग एज के दौरान ये वाला हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि उसको गिग्नाटिज्म है। अब गिग्नाटिज्म में होता क्या है कि वो वाले बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं या ओवरवेटेड हो जाते हैं। तो फिर एक और कंडीशन हमारे सामने आती है कि अगर ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन आफ्टर ग्रोइंग एज, मतलब वो जो एक एज का पीरियड था जिस दौरान बच्चे ने बड़ा होना था या उसकी ग्रोथ होनी थी, वो गुजर गया, उसके बाद अगर ये वाला हार्मोन सिक्रीट आउट हो रहा है, तो फिर ऐसे पर्सन को कौन सी कंडीशन होगी, एक्रोमेगैली। अब इस एक्रोमेगैली में होता क्या, उस पर्सन के जो नेल्स होंगे वो बहुत लंबे लंबे होंगे और वाइड होंगे, उसके हैंड और फीट और ये वाले जो सारे ऑर्गन्स होंगे ना वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होंगे, ठीक है। उसकी जा बोन्स वगैरह। अब नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, नॉकआउट करता है कि तुम अपने अपने जो सिक्रीशंस है ना उनको खारिज करो और ब्लड में भेजो। अब ये किस किस की सिक्रीशंस को करेगा, कंट्रोल करेगा, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और एड्रीनल ग्लैंड को। अब ये एड्रीनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब में सबसे पहले जो हमारे पास हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। अब वैसोप्रेसिन होता क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। वैसोप्रेसिन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन। जब देख रहे हो कि हमारी बॉडी में वाटर की कमी, वाटर बहुत ज़्यादा कम है, जैसे मतलब रोज़े वाली हालत है और हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वैसोप्रेसिन क्या करेगा, वो ऑर्डर देगा कि जल्दी से ज़्यादा पानी जो नेफ्रॉन के अंदर मौजूद है उसको रीअब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, व्हेन वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट वैसोप्रेसिन एंड सो मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अकर फ्रॉम नेफ्रॉन इनटू ब्लड। अब होगा क्या, जब हमारी बॉडी में कम कंसंट्रेशन वाटर की मौजूद होगी तो वैसोप्रेसिन रिलीज आउट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, और जब हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा होगा तो तब ये वैसोप्रेसिन जो है वो रिलीज आउट नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। अब अगर हमारी बॉडी में ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होता तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम नेफ्रॉन एंड एक्सेसिव वाटर, फिर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता जाएगा। तो इस बीमारी को या इस कंडीशन को हम बोलेंगे डायबिटीज़ इंस्पाइडस, ठीक है, जब बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिलीज़ होता जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसका है हार्मोन जो है जो पोस्टीरियर लोब सिक्रीट करता है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये फीमेल्स में रिलीज होता है और ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिटस वॉल को फॉर द बर्थ ऑफ बेबी। बेबी की बर्थ के दौरान ये यूरिटस वॉल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
और आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट से भी स्टिमुलेट कर रहा होता है ऑक्सीटोसिन को। तो ये था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें हमने उसके 2 लॉब्स पढ़े, जिसमें हमने देखा कि एंटीरियर लॉब के 2 हार्मोन्स थे, स्ट्रोमेटोट्रोफिन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और पोस्टीरियर लॉब में हमारे पास थे वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये हमारा लेक्चर था। स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।